उत्तर प्रदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की परीक्षा में प्रमोशन को लेकर आज दिनांक 3 जून 2021 की लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर लाइव आपको देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज की परीक्षाओं के शुरू पर संशय बरकरार है। निर्देश का इंतजार है। स्नातकोत्तर में प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को द्वितीय वर्ष में अब परीक्षाएँ देना होंगी। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो सभी परीक्षाएँ 13 अगस्त तक कंप्लीट करा ली जाएंगी। ये आज दिनांक 3 जून 2021 की लेटेस्ट अपडेट है। अमर उजाला न्यूज़पेपर में आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने आप से पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हम आपको बताते हैं तो आपको लगता है कि बार बार एक ही बात बताते रहते हैं, तो अब आप स्वयं पढ़ लीजिए। आज की लेटेस्ट अपडेट है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया, देख लीजिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया है। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। कहां से निर्देश प्राप्त हुआ है? शासन ने, जी हां दोस्तों, शासन ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शासन की ओर से जो गठित की गई है कमेटी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, तो समिति ने परीक्षाओं के स्वरूप पर जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की बात कही है, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। कोई भी स्टूडेंट्स अलग से अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर टाइप ना करे, क्योंकि हम यहाँ पर सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे आप रोहिलखंड से हों, मेरठ यूनिवर्सिटी से हों, कानपुर यूनिवर्सिटी से हों, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हों, या फिर जौनपुर यूनिवर्सिटी से हों, या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से हों, फैजाबाद यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। और प्रस्ताव क्या था वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। जो गाइडलाइंस थी ऑफिशियल वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब केवल और केवल शासन की तरफ से एक आदेश जारी होने की बात रह गई है। बस जैसे ही आदेश आ जाएगा समझो आप प्रमोट मान ले जाओगे। वहीं शैक्षिक महासंघ ने प्रश्न पत्रों की समय सीमा और प्रश्नों की संख्या घटाकर परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। जहां प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है उनके द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा कराकर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाए। ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही 13 अगस्त तक आपकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी, ये भी एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली के सरलीकरण करते हुए सभी विषय के, ठीक है, सभी विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करने का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों को OMR आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी। यानी कि अब एक सब्जेक्ट का, एक विषय का आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। एक ही पेपर में पहले आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर होते थे अलग अलग 3 या 2 फिर एक, ठीक है, वो तीनों के पेपर अब एक ही पेपर में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट का केवल और केवल एक ही पेपर होगा। मान लीजिए आपके BSc में 3 सब्जेक्ट होते थे, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब BSc में आपके केवल 3 पेपर ही होंगे, एक पेपर जूलॉजी का, दूसरा बॉटनी का और तीसरा केमिस्ट्री का। इसी तरह से फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स का यहाँ पर होगा। और इसी तरह से BA में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते तो केवल आपके 4 ही पेपर होंगे। पहले क्या होता था, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते थे, ठीक है। तो ऐसे में अब 3 पेपर नहीं होंगे एक सब्जेक्ट के, अब एक सब्जेक्ट का केवल एक ही पेपर होगा। इसी तरह से 4 सब्जेक्ट के केवल 4 पेपर ही कराए जाएंगे। गाइडलाइंस में यही बताया गया है। बहुत जल्द ही आपको प्रमोशन मिलने वाला है। इसके साथ ही प्रथम सेमेस्टर के आधार पर भी अंक मिलेंगे, जहां आपके जो कोर्स हैं सेमेस्टर वाइज चलते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहीं उनको प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के जो परिणाम तथा अंक हैं वो निर्धारित होंगे। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर के जो परिणाम हैं तथा अंक हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। आज की सबसे बड़ी अपडेट है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लेकिन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।